आज हम पढ़ेंगे जुलाई 18 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी क्रम, जीवनी के ग्रंथों को प्रकाशन के अनुसार लगाना है। सबसे पहला है कलम का सिपाही 1962 में, कलम का मजदूर 1964 में, आवारा मसीहा 1974 में और व्योमेश दरवेश किसकी रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की 2010 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम लगाना है। पहले सेतुबंद हो गया, फिर आठवां सर्ग हो गया, एक दूनी एक हो गया, सेतुबंद, आठवां सर्ग, एक दूनी एक और रति का कंगन। एक दूनी एक। सेतुबंद हो गया 1872 में, आठवां सर्ग हो गया 1876 में, नहीं, सेतुबंद हो गया 1972 में, आठवां सर्ग हो गया 1976 में, एक दूनी योग 1987 में और रति का कंगन 2010 में। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976 में है, मिथक और साहित्य डॉक्टर नगेंद्र का है, और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये 2001 में रामविलास शर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि सुमित्रानंद पंत 1976 में नंदुलारे वाजपेयी, मिथक और साहित्य डॉक्टर नगेंद्र, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। इसमें सबसे पहले नई कविता हो जाएगा। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद 1940 में, आधुनिक साहित्य 1950 में, कवि निराला 1965 में और नई कविता 1973 में। जयशंकर प्रसाद 40 में, आधुनिक साहित्य 50 में, कवि निराला 65 में और नई कविता 73 में। अगला क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार बताना। सबसे पहले वामन 8वीं शताब्दी में, कुंतक 10वीं शताब्दी में, मम्मट 14वीं शताब्दी में, मम्मट 11वीं शताब्दी में और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में। वामन 8वीं शताब्दी, कुंतक 10वीं शताब्दी और मम्मट 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का मिलान करना है। कौन सी बोली किसके साथ? खड़ी बोली बिजनौर में हो गया, ब्रज भाषा आगरा में हो गया, बांगरू करनाल में हो गया और अवधी सुल्तानपुर में हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य भाषाओं को मिलान करना। अवहट्ट किसके साथ है? अवहट्ट कीर्तलता कीर्त पताका हो गया ये विद्यापति का। ब्रज भाषा में हो गया भंवर गीत नंदू का या नंददास का, और अवधि में हो गया मधुमालती मंझन कवि का, और खड़ी बोली में प्रिय प्रवास हो गया हरियौत का। अगला क्वेश्चन है नगर बाहिरे डोय तोहर कुड़िया छाय किसकी लाइन है? नगर बाहिरे डोय तोहर कुड़िया छाय किसकी रचना है? ये कड़हपा की है, कड़हपा की। और काहुआ तरवर पंच बिडाल किसकी है? ये लुइपा का है, लुइपा का। और कड़वा बोल न बोलस नार किसकी है? नरपत नाल की है। और मोरा जोबना नवला भरे है गुलाल इसका है खुसरो का। आगे है ओनय घटा परी जग छाया, ओनय घटा परी जग छाया किसकी लाइन है? ये जायसी की है। आवत जात पनहिया टूट गयो हर बिसर नाम कुम्मन दास की है। अत्य मलिन वृषभान कुमारी किसकी है? सूरदास की। और कीरत भनित भूत भल सोई सूर्य सम सबका सवित हुई तुलसीदास की।
अगला है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के कौन है? अद्वैतवाद के रैदास। अद्वैतवाद के रैदास और इसके प्रवर्तक शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के तुलसीदास और प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? कुम्भन दास और इनके प्रमुख कवि वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के हरिदास, स्वामी हरिदास। ये हो गया। देखिए, अद्वैतवाद में रैदास है, विशिष्टाद्वैत तुलसीदास है, शुद्धाद्वैतवाद में कुम्भन दास है, सखी संप्रदाय में हरिदास है। ये विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, ये हायर में आया था क्वेश्चन। जपू जी किसकी रचना है? जपू जी किसकी रचना है? जपू जी जो है नानक दास की रचना। किसकी है? जपू जी नानक दास की रचना है। रसमंजरी किसकी है? नंद दास की है। बरवे नायिका भेद किसकी है? रहीम की। बैराग संदीपनी तुलसीदास की। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण का मिलान करना है। कैसा है ये? अलंकार निरूपण है। छत्र प्रकाश कैसा है? जीवन चरित है छत्र प्रकाश। और विरह वारिस का क्या है? विरह वारिस क्या है? रीत स्वच्छंद है। और काव्य निर्णय क्या है? काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण। काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण। विरह वारिस जो है रीत स्वच्छंद वृत्त। छत्र प्रकाश जो है ये जीवन चरित। और शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 63 है रस सागर। रस सागर किसका है? रस सागर श्रीपति का है। रस चंद्रोदय कबींद्र का है। रस चंद्रोदय कबींद्र का है। रसराज मतिराम का है। और रस पीयूष निधि सोमनाथ का है। दुख दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही, किसकी है? निराला की है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उंजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। इसने कहा है महादेवी वर्मा ने। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में, महादेवी वर्मा ने। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। अज्ञेय की लाइन है। और बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, ये विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। इसकी लाइनें हैं ये प्रसाद की। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है कर्ण। कर्ण किस रचना में है? तो रश्मरथी में कर्ण। रश्मरथी में कर्ण है। और कमला प्रलय की छाया में है। और औसीनरी उर्वशी में है। और राहुल यशोधरा में है। कर्ण रश्मरथी में, कमला प्रलय की छाया में है, और औसीनरी उर्वशी में है, राहुल यशोधरा में है। अगली रचना अज्ञेय। अज्ञेय की कौन सी रचना है? अज्ञेय की पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बच्चन का, सतरंगिनी हो गया, रघुवीर सहाय का सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप, दीप शिखा महादेवी वर्मा का है, कवि सुमित्रानंद पंत का है, कला और बूढ़ा चांद जिसपे लोकायतन मिला। कला और बूढ़ा चांद पंत का है, दीप शिखा महादेवी वर्मा, पहले मैं सुन्नाटा बुनता हूँ अज्ञेय, सतरंगिनी बच्चन और सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत वर्मा किससे संबंधित है? लक्ष्मीकांत वर्मा आ कविता से। और नरेश नकेनवाद से संबंधित है। शंभुनाथ सिंह नवगी से संबंधित है। और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 है पात्र बताना। आकाशदीप बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत अतुल है इसमें। उसने कहा था बोधा सिंह। और गैग्रीन मालती।
दिल्ली में एक मौत किसका है अतुल, जो इसमें है ये कमलेश्वर की है। अजय की डायरी, अजय की डायरी किससे है? अजय की डायरी ये कैसे है? विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर है। अजय की डायरी विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि पर है। और अंतराल स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता का वर्णन है। बसंती, बसंती में महानगरों में बसी गंदगी बस्तियों का चित्रण है। और महाभोज में क्या है? समकालीन राजनीतिक परिवेश है। अगला क्वेश्चन, कहनी अनकहनी किसकी रचना है? कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती की है। गंधमादन किसका है? गंधमादन कुबेरनाथ राय का है। जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी। और मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर किसकी है? रामसाई सिंह दिनकर की। अगला है उर्वी सुंदरी बेनवृत्ति देवसेना। उर्वी किसका पात्र है? उर्वी पहला राजा का पात्र है। और सुंदरी, सुंदरी जो है लहरों के राजहंस की है, लहरों के राजहंस की सुंदरी। और देवसेना स्कंदगुप्त की है। और बेनुरति सूर्यमुख की है। किसकी है? बेनुरति जो है सूर्यमुख की है, लक्ष्मी नारायण लाल। सूर्यमुख, यहाँ सूर्यमुख होना चाहिए, सुंदरी 2 बार आ गया है, यहाँ सूर्यमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज के 7वां घोड़ा का पात्र कौन है? मणिक मुल्ला। महिला आंचल में विश्वनाथ प्रसाद, महिला आंचल विश्वनाथ प्रसाद सूरज के 7वां घोड़ा में मणिक मुल्ला। और 1 इंच मुस्कान में रंजना। और तमस में नत्थू, तमस में नत्थू है, 1 इंच मुस्कान में रंजना है। महिला आंचल में विश्वनाथ प्रसाद है और सूरज के 7वां घोड़ा में मणिक मुल्ला है। क्वेश्चन नंबर 73, हम हसमत किसकी रचना है? हम हसमत कृष्णा सोबती की रचना है। बच्चन निकट से किसकी रचना है? अजीत कुमार से। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। अशीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कौन सा अलंकार है इसमें? श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें क्या है? श्लेष अलंकार। और बंसी धुन शून्य ब्रज बधू चली विसार विचार। और भुज भुजंग पहिरे पगन भुजन लपेटे हार, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें असंगति अलंकार। कौन सा अलंकार है? असंगति। क्या है? बंसी धुन शून्य ब्रज बधू चली विचार विसार। और भुज भूषण पहिरे पगन भुजन लपेटे हार, असंगति अलंकार है। आगे है जिन जिन देखे हुए कुसुम गह सुई बीत बहार। अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति। जिन दिन देखे हुए कुसुम गई बीत बहार, अब अली गुलाब की अपत कटीली डार। अगला है उदित उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक। कौन सा है? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद के जनक कौन है? उत्तर संरचनावाद के लुई अल्थ्यूसर उत्तर संरचनावाद। और यथार्थवाद के जॉर्ज लुकाज। स्वच्छंदतावाद के रॉबर्ट बर्न्स। और उत्तर आधुनिकतावाद के फ्रेडरिक जेम्सन। उत्तर आधुनिकतावाद के फ्रेडरिक जेम्सन है। उत्तर संरचनावाद के लुई अल्थ्यूसर है। यथार्थवाद के जॉर्ज लुकाच हैं। स्वच्छंदतावाद के रॉबर्ट बर्न्स है।
रॉबर्ट बर्न्स। अब गद्यांश पर आधारित 80 तक है। 80 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने कुछ आए हुए कुछ रूप व्यापार में रसात्मक भाव में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की गई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण कभी कभी रसात्मक होता है। पहला सही है। दूसरा, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति यथार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव में स्थित हो जाती है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन है साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। दूसरा है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। दोनों सही है। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। सही है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार और व्यक्ति उपभोक्ता। ये भी सही है, यानी दोनों सही है। अगला, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। ये पहला गलत है। दूसरा, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सहअस्तित्व का दर्शन है। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सहअस्तित्व का दर्शन है, गलत है। दूसरा, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। ये सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही और पहला गलत। क्वेश्चन नंबर 85 है, वासना का संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। पहला सही है या गलत, देखते हैं इसको। तो पहला गलत है। वासना या संस्कार वंशानुगत से चली आ रही दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है, गलत है, संचय है। दूसरा, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। ये दोनों गलत हैं, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी काल का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध ये सब धारण अनुभव करता है, वह अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। वह अकेले उसी से संबंध रखने वाले होते हैं। पहला गलत है। दूसरा, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। ये वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, यह दृष्टिकोण पूर्णतया है कि ये दृष्टिकोण पूर्णतया स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। एकांकी नाटक का लघु संस्करण है, ये गलत है। दूसरा, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर नाट्यकार या नाट्य संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, वस्तु सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और श्रेष्ठा भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टि के सौंदर्य से चलित और हिल्लोलित होने की योग्यता रखता है। पहला सही है। दूसरा, क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समानधर्मी अंतर्निहित तत्व होते हैं। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, नाटक या जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। दूसरा, क्योंकि यह लिखा कभी जाए खेला वर्तमान में जाता है। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है, क्योंकि यह लिखा कहीं जाए खेला वर्तमान में जाता है। दोनों सही है।
ये स्कंदगुप्त से लिया गया। क्या है? नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है, क्योंकि ये कहीं लिखा कहीं भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता। सही बात है। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, ये गलत है। और क्योंकि प्रेम सार्वजनिक भाव नहीं, ये भी गलत, दोनों गलत है। चेतना चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, ये सही है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। इससे शुद्ध हृदय के संवेदन से है, ये गलत है। पहला सही है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय से होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 है, श्रद्धा में कारण अंतर्निहित और आलंबन होता है, अज्ञात होता है। श्रद्धा में कारण अंतर्दृष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, ये गलत है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्ट व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है, तो ये भी गलत, दोनों गलत हैं। श्रद्धा में कारण अंतर्दृष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्ट व्यक्तियों के कर्मों से होती है और श्रद्धेय तक पहुंचती है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 में छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। दूसरा है, इसलिए उनमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। ये छायावाद का शुद्ध प्रेम लौकिक और सौंदर्य है, दोनों गलत है। इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है, ये भी गलत, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को सा परानुरक्त ऋचरे कहा गया है, क्योंकि इसलिए भक्ति की साध्य स्वरूप माना गया है। इसके लिए भक्ति को क्या किया गया है? साध्य स्वरूप माना गया है, ये दोनों सही है। भक्ति को सा परानुरक्त ऋचरे कहा गया है, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 96 में है, मनुष्य और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता, विरोध भाव में निकष सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। पहला सही है। दूसरा, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा संबंध होता है, ये भी सही है। स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, क्योंकि ये दुर्वेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्य अनुभूति का प्रतिफलन है। पहला गलत है कि स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का ही पर्याय है। और दूसरा, क्योंकि इसमें दुर्वेदी युगीन शास्त्रीयता और प्रक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्य अनुभूति का प्रतिफलन, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 98 में है, अद्वैतवाद आत्मतत्व का विस्तार है, क्योंकि वह जीवन और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। इसमें दोनों सही है। अद्वैतवाद आत्मतत्व का विस्तार है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वो मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। इसमें दोनों सही है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वो मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया हर युग में आधुनिक होता है। देशभक्ति, संस्कृत राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कलावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। पहला सही है। दूसरा, साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाटक एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं मिलती हैं, ये गलत है। संपूर्ण विशेषताएं नहीं मिलती हैं। इस तरह हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए यूजीसी नेट जुलाई 2018 के। थैंक यू।